चुनावी बेरा नामक हमारा जो ये सेक्शन है उसके अंतर्गत हम भानु प्रतापपुर में आए हुए हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये भानु प्रतापपुर पड़ता है। आज स्थानीय जनता से हम ये पूछने आए हैं कि अभी यहाँ पे इस लोकसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं और अभी यहाँ का क्या माहौल चल रहा है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे यहाँ जो ज्वलंत मुद्दा आपने कहा है, सबसे बड़ा हमारे यहाँ स्थानीय जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, यहाँ के लोगों के मूल है, और मूल तो सभी हैं, मगर यहाँ विदेशी आक्रामक जो धर्मांतरण कर रहे हैं, लोग तो हथियार से आक्रमण करते हैं, ये लोग धार्मिक रूप से आक्रमण कर रहे हैं। और धर्मांतरण को पूर्ववर्ती सरकार ने प्रश्रय दिया है इन लोग को, और इस कारण और वो जब बहुत ज़बरदस्त रूप से धर्मांतरण के विषय पे लगे हुए हैं। और जितने स्थानीय हमारे समाज हैं यहाँ का, वो उनको प्रलोभन देके, शिक्षा का लालच देके, बाहर विदेश पढ़ाने को भेजने के लालच में सब वो धर्मांतरण किए जा रहे हैं। यहाँ का प्रमुख मुद्दा जो है, क्या वो मतांतरण और धर्मांतरण ही? प्रमुख मुद्दा तो मतांतरण धर्मांतरण ही है। और इसके विषय में मैं तो कुछ बुद्धिजीवी आरक्षित वर्ग के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विषय को ऊपर स्तर तक उठाया है। अपने यहाँ एक मुद्दा ये भी निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर जनसंख्या असंतुलन का एक विषय सामने है, इस पर आपको क्या कहना है? विषय वो असंतुलन वाला है जो पूर्ववर्ती की सरकार थी, उनके शासन के अंतर्गत इन्होंने एन केन प्रकार बाहरी लोगों को यहाँ लाके बसाया गया है। कोई झारखंड से आ रहा है, जो रोहिंग्या लोग हैं, किसी न किसी रूप में उनको ध्यान मत करके, यहाँ तक कि इन 5 सालों में उनको जगह दे दी गई है बसने के लिए। लोग बहुत दिनों से यहाँ खुद के लिए यहाँ के लोग मांग रहे हैं उनको रहने के लिए, तो उनको कुछ नहीं सुनवाई हुई है। और वो जो बाहर के लोग हैं, रोहिंग्या लोग और भी अन्य समाज के लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग, इनको ला के यहाँ बसाया जा रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो यहाँ के नागरिक नहीं है, तो उनको यहाँ पर रहने को कैसे रख रहे हैं? सरकार चाह रही थी। वो वोट की राजनीति जीवन भर खेलते हैं, वोट को अपना वोट बैंक बनाते हैं। तो उसी आधार पे वो उनका पूरा जो संरचना ही उनकी इस टाइप की है। यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी भोजराज नाग जी हाँ, अगर वो जीत कर आ जाते तो क्या इस पर वो काम करेंगे? वो हमको तो 101% विश्वास है कि उनका बेस ही ये है। इन्होंने आदिवासी समाज के लिए इतना संघर्ष किया है, अपने आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, कि उसके बारे में जेल तक चले गए हैं, संघर्ष किया है, पुलिस की लाठी डंडा खाए हैं। तो वो तो उसके लिए तो उसके पीछे बहुत सारे हम लोग भी हैं। एक हमको सहारा चाहिए। स्थानीय जो विपक्ष में प्रत्याशी, उनका कैसा माहौल? उनका माहौल वही जातिगत आधारित है, धर्मांतरण में है, अन्य है, उसके आधारित है। और इनके पास तो कोई खुद को वोट पाने के लिए उन्होंने कि इनके पार्टी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि उनके काम के आधार पे आम जनता उनको वोटिंग करे। तो यहाँ किसका रुख ज़्यादा दिखता है? तो बीजेपी का दिखता है, भोजराज नाथ जी का जोर दिखता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हेम प्रकाश शिवहरे। आप यहाँ स्थानीय कार्य करते हैं? मैं स्थानीय, मेरा काम सिर्फ कृषि काम है। मेरे मूलधन व्यापार ही मेरा कृषि है। तो अभी केंद्र की सरकार ने कृषियों के लिए जो योजनाएं दी, उससे जो संकल्प पत्र में कृषि के लिए उन्होंने कुछ किया है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? हम उसको बताते होते किसान तो देश का भविष्य भी है और बेस भी है। अब उनके बारे में वो सोच रहे हैं, इससे बड़ा और क्या बात? देश का कृषक समृद्ध होगा, राष्ट्र अपने आप समृद्ध होगा। राष्ट्र समृद्ध होगा तो फिर क्या पूछना है? फिर तो आम जनता समृद्ध हो गई।